गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चैप्टर 5 से ये क्वेश्चन लिया गया है। सैम्पल पेपर फर्स्ट बेसिक में 35 नंबर पे ये क्वेश्चन है। ये आपकी NCERT की बुक से नहीं है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार ये बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसको बड़े ध्यान से आप समझेंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चैप्टर 5 आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको कहते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये प्रोग्रेशंस 4 प्रकार की होती हैं, AP, GP, AGP एंड HP। AP होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, GP होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, AGP होता है अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड HP होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। आपके सिलेबस में केवल AP है। और AP क्या होता है कि जो टर्म्स होती हैं आपकी, उनके बीच का जो डिफरेंस अगर सेम है तो वो AP है। जैसे मान लो कि आपकी काउंटिंग है, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 करके, तो आपको मालूम है कि इनके बीच में 1 का डिफरेंस है, 1 + 1 2, 2 + 1 3। तो जो बीच का डिफरेंस अगर सेम है टर्म्स के बीच में, तो वो AP बन जाएगी। तो यहाँ पर इसने कहा है कि कोई AP है जिसकी पीथ, क्यूथ एंड आर्थ टर्म ऑफ एन AP ये दे रखी हैं, A, B एंड C। तो सबसे पहले तो आप इसमें मान लेंगे कि फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस क्या कैसे लिखेंगे। लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D, ये कैपिटल में लिखना क्यों, ABC छोटा जो है पहले ही दे दिया है। बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन AP, जो AP है उसका। तो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है कि पीथ टर्म TP जो दे रखा E लिखा हुआ है, पहला पहले के लिए होता है तो TPE। तो व्हाट इज TP? TP होगा A + n-1 × D। ये हो गया आपका A नंबर 1। दूसरा इसने दे दिया TQ = B। TQ = B सेकंड के लिए होता है। तो Q क्या होगा, वही A प्लस, अब N की जगह पे जैसे ये N है तो यहाँ P है, तो इस N की जगह पे आप क्या लिख दोगे, P। और इसके N की जगह पे क्या लिख दोगे, 1। ये सेकंड हो गया। तीसरा इसने दे दिया TR, देखो ये R, वो दे दिया C। तो ये क्या हो जाएगा आपका A + R-1 × D = C नंबर 3। तो पहली बात तो ये आपने कर लेनी है, क्योंकि आपको मालूम है कि nth टर्म क्या होती है, A + n-1 × D। तो जहाँ पर P n की जगह पे क्या लिखा है P, तो हम P लिख देंगे, Q है तो Q लिख देंगे, और R है तो R लिख देंगे। तो ये हमारा हो गया, क्योंकि इसने दे रखा है पीथ टर्म A है, क्यूथ टर्म B है और R टर्म C है। ठीक है जी। अब आ जाओ आप शो दैट पे। अब ये चीज़ पहले कर लेना है आपने। तो इसके बाद आप देखो A के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, Q - R, B के साथ क्या है, R - P, और C के साथ क्या है, Q - P। तो इतना, इसका मतलब इस A के साथ है Q - R, और B के साथ है R - P, और C से है P - Q। ये मल्टीप्लाइड है। तो आप भी क्या करेंगे, लिख देंगे कि एक को हमने Q - R से मल्टीप्लाई करना है, 2 को R - P से मल्टीप्लाई करना है, और 3 को P - Q से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि कर रखा है इसमें। और राइट हैंड साइड 0, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो है वो 0 आना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाय किससे, Q - R, सेकंड किससे है, R - P, एंड थर्ड बाय
ये किससे कर रखा है थर्ड को हमने, ये थर्ड हो गया सी को P माइनस क्यू। ठीक है जी, तो ये चीज़ आप कर देंगे। चलिए अब हम इसको कर लेते हैं। तो फर्स्ट को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, Q माइनस आर। ये चाहिए यहाँ देख लो, तो फर्स्ट है ए, तो इसको हमने कर दिया ए क्यू माइनस आर। ठीक है जी, ए क्यू माइनस आर। फिर प्लस इनको जो और इसके बाद हमने करना है इनको एंड एडिंग, और इनको जोड़ देना है। क्यों जोड़ देना है, क्योंकि ये जुड़े हुए हैं, प्लस है आपस में। दूसरा है बी, बी को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, आर माइनस पी से, और सी को पी माइनस क्यू से। ठीक है जी, ये आपका आ गया इधर वाला ए बी। अगर इससे मल्टीप्लाई करना है तो इससे भी करना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस तो रखना ही है। अगर हम ए को मल्टीप्लाई करते हैं क्यू माइनस आर से, तो इसको भी तो करना पड़ेगा। तो चलो इसको भी कर लेते हैं। तो ए देखिए इंटू क्यू माइनस आर, फिर प्लस क्यू माइनस आर पी माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया इधर का। अब प्लस जोड़ देंगे, दूसरा यहाँ आ जाओ, ये कर रखा है आर माइनस पी से, तो इसको भी आर माइनस पी से, प्लस ए आर माइनस पी। ठीक है जी, आगे देखो, फिर प्लस आर माइनस पी इंटू अंदर क्या है क्यू माइनस 1 इंटू डी, फिर प्लस। अब तीसरे पे आ जाओ, ये वाला है किससे मल्टीप्लाई कर रखा है, पी माइनस क्यू से, यहाँ भी लिखा है, तो लिख दो ए पी माइनस क्यू प्लस, अब इससे पी माइनस क्यू इंटू आर माइनस 1 इंटू डी। ये आ गया आपका, इधर वाला भी देख लीजिए, सारा का सारा इधर जो जिससे इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इनसे भी करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी करेंगे, इसको तो सेम टर्म से हम मल्टीप्लाई करेंगे जो हमने यहाँ कर दिया। उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसको ओपन करेंगे इक्वल टू, अब देखो इसमें और इसमें ए कॉमन है, ये कितना हो गया क्यू माइनस आर, इधर आर माइनस पी, इधर पी माइनस क्यू। ये हो गया ए वाला, इसमें और इसमें कॉमन है, ए ऐड है तो अंदर ऐड हो जाएंगे। अब आ गया ये प्लस डी, इसको देखो डी सब में है, इसमें भी और इसमें भी। अब डी को कॉमन निकाल दिया तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पी क्यू माइनस पी आर, फिर 1 से माइनस क्यू प्लस आर, ये वाला हो गया मल्टीप्लाई। अब इसको करेंगे प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू, फिर 1 से माइनस आर प्लस पी। फिर इसके बावजूद मैं जगह नहीं है यहाँ लिख रहा हूँ, इनको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी और प्लस क्यू, ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने। डी इन तीनों में से कॉमन निकाल दिया, जैसे इनमें से ए कॉमन निकल गया तो उनमें से डी कॉमन निकल गया। अब देखिए ई क्यू प्लस क्यू माइनस पी प्लस पी माइनस आर प्लस आर माइनस 0, पी क्यू प्लस पी क्यू माइनस पी आर माइनस पी आर प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस आर प्लस आर माइनस क्यू आर माइनस क्यू आर प्लस पी प्लस पी माइनस, एक प्लस एक माइनस, तो डी इंटू 0, तो 0 और 0 इज इक्वल टू 0। ये आपका आ गया RHS।
ठीक है जी। ये आपका क्या था, लेफ्ट हैंड साइड, रिजल्ट क्या आ गया, राइट हैंड साइड 0। तो शो हो गया कि ये वैल्यू 0। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और एनसीईआरटी की बुक में से नहीं है। देखो सिलेबस से बाहर नहीं होता, पर थोड़ा सा चेंज करके पूछते हैं। मैथमेटिक्स में यही खास बात है कि एज इट इज़ नहीं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, मुश्किल कुछ नहीं होता। पर हम क्या करते हैं, रट्टा लगाते हैं। रट्टाफिकेशन में हम क्या होता है हमारे लिए कि हम सोचते हैं अरे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, जबकि ये सिलेबस का ही है। अगर थोड़ा सा भी ध्यान दें, इसमें आप रट के नहीं कर सकते हैं, आप समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बार बार लिखेंगे तो समझ आएगा। सोचें, क्योंकि अगर सोचेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें बहुत आसान सी होती हैं, बहुत ही आसान। सिर्फ थोड़ा सा कंसंट्रेशन करना है और प्रैक्टिस करनी है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, हो सकता है आपकी बार भी पूछा जाए। तो अब 36वां क्वेश्चन और लास्ट आपका बचा है, जिस पर हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।